हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं। अर्थ के साथ में वर्णन है। 250 से ऊपर पाठ हो रहे हैं और आप लोग सुन भी रहे हैं अच्छे से, क्योंकि रामचरितमानस इतना बड़ा ग्रंथ है कि तुलसीदास जी भी लिखते समय अपने को बड़ा तुच्छ समझ बैठे कि मैं तुच्छ हूँ, मैं क्या लिखूँ। लेकिन संसार की भलाई के लिए, लोगों के लिए उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की है कि जो आज हर घर घर में व्याप्त है, लगभग हर घर में है, और नहीं है तो होना चाहिए। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं, पहली बात तो होगा तो आप पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, किसी के रामायण है आपने दिया है पढ़ने के लिए, तो भी वो पढ़ी गई समझिए। तो गीता है, रामायण है, पुराण है, तो इन सबको घर में होना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा सप्तशती है, बहुत ज़रूरी है होना। इनका होना ही एक बहुत बड़ी बात है। जैसे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रखी हैं, वो यूज़ में नहीं है, लेकिन उनको आप हटा नहीं सकते हैं, उनकी ज़रूरत है। इसी प्रकार ये ग्रंथ भी हैं हमारे। ये रखे होने से ही बहुत कुछ आपके घर में बरकत करते हैं। तो भगवान राम ने जो किया, वो अगर इंसान अपने उसका लेस मात्र भी अपने अंदर उतार ले, अपने चरित्र में उतार ले, तो वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। वो गलत करेगा ही नहीं जिसके मन में राम बसे होंगे। और कलयुग में इतना अपराध होंगे, इतनी मार काट और सब होगा कि जिसकी सीमा नहीं है। इसीलिए भगवान तुलसीदास जी और भगवान ने सबने मतलब ये बात सामने आई है कि नाम जप करो। नाम जप प्रेमानंद जी हैं, आज बता रहे हैं 18 साल से उनकी किडनी फेल है और वो चल रहे हैं। किसके बल पे चल रहे हैं? राधा नाम जप पे चल रहे हैं। वो हर वक्त राधा नाम जप किया करते हैं और इतना उसी में खो जाते हैं राधा नाम में कि देखने वाले भी आंसू बहाने लगते हैं। और वो अच्छे खासे बोलते हैं, इतने अच्छे शब्द बोलते हैं कि हमें लग रहा है हर कोई उनको सुनना चाहता है। तो इसीलिए कलयुग में नाम जप दिया गया है कि केवल आप नाम का जप करिए, आप तर जाएंगे, आपके पाप धुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी भागम भाग ज़िंदगी होगी, इंसान के पास समय नहीं होगा कि हम बैठ के पूजा करें। और पूजा भी करेगा तो वो बस जल्दी जल्दी निपटाया और हट लिया वहाँ से। और नाम जप जो है, अगर आपके अंदर नाम जप चल रहा तो आप कभी कुछ गलत नहीं करने की सोचेंगे। करना तो दूर है, गलत करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि नाम जप में इतनी ताकत है कि वो आपको कुछ करने ही नहीं देगा गलत। इसीलिए नाम जप की महिमा बताई गई है। और देखिए अभी कितना बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, कितने लोग पहुंचेंगे वहां दर्शन के लिए। और कलयुग को देखकर ही सब ये बनाया जा रहा है हिसाब कि इंसान भारत सनातनी है तो भारत सनातन रहे, सनातन से जुड़ा रहे और सनातनी रहे। लाख विपदाएं आए, औरों पे आएंगी, भारत देश पे नहीं आएंगी। भारत अपना ऐसा है कि विश्वगुरु बन जाएगा, विश्वगुरु की भूमिका निभाएगा, क्योंकि कलयुग में भगवान कल की अवतार ले रहे हैं। भगवान कल की जो अवतार लेंगे वो अपना रूप अलग ही लेकर आ रहे हैं। उनका जो है ये संभल में ही यश जी के यहाँ उनका जन्म होगा और उनका जो हथियार है वो नंगी तलवार होगी। राजा लोग अपने साथ तलवार रखते थे, किसी की कितनी भारी तलवार होती थी, और तलवार तो एक ही हाथ से, दोनों हाथ से चलाई जाती है। और उनकी तलवार जो होगी वो नंगी तलवार होगी। वो रखने को हिसाब ही नहीं है कि वो रखी जाए। वो ऐसा पापियों का मर्दन करेंगे, सीधी तलवार लेके और बस खटाखट खटाखट उनकी तलवार उड़ाएगी सबको। उड़ाते हुए वो सबको चलेंगे और घोड़ा उनका वाहन है। वो घोड़े पे सवार होंगे और नंगी तलवार रखेंगे अपने हाथ में, और जितने पापी हैं उन सब का संहार करते चलेंगे। जब समय आएगा तो हर कोई अपनी आंखों से देखेगा, जो लोग उस समय होंगे, क्योंकि रावण भी हुआ है।
रावण की इतनी 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती भी हुए हैं, इतनी बड़ी सेना उनकी अपनी थी, अपना परिवार था उनका इतना बड़ा। और सेना की क्या कहने, निशाचर जो एक से एक बलशाली, वो सब भच्च अभच्च जिंदई जानवर निगल जाते थे, खा जाते थे, तो उनके अंदर बहुत ताकत थी, लेकिन उसको भी मरना पड़ा। सबके साथ हो गया, संहार हुआ उसका भी। भगवान राम एक आम इंसान होके उन्होंने उसका संहार किया। बंदर जो फल फ्रूट खाने वाले, तो बड़ी ताकत है सनातन में और सात्विकता में, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। लाख कोई कहे हम इतने ताकतवर हो गए, ये खाओ वो खाओ, अब तो डॉक्टर भी नॉनवेज बता देते हैं, अंडा बता देते हैं, गलत है, बहुत गलत है, बिल्कुल मानना नहीं चाहिए, क्योंकि अंडा और नॉनवेज में ही सारी ताकत नहीं है। भगवान ने हम लोगों के लिए पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, आप वो खाइए। सोयाबीन है, प्रोटीन है, दालें हैं, सब तरह तरह की बीन्स हैं, बदल बदल के सब खाइए, रोज़ एक ही चीज़ पे न बंधिए। इन सब में भी ताकत है, और इनको आप कितनी तरह से आप बना के खा सकते हैं। तो बंदर भालू केवल राम के नाम पे देखो पुल बांध दिया और सारी सेना पार उतर गई। अगर जब तक पुल नहीं बंधा है तो कोई नहीं जा सकता है, और अगर पुल बन गया है तो एक चींटी भी चली जाती है, इधर से उधर पार कर जाएगी। तो हम लोगों को अपने अंदर वही भाव रखना है, ईश्वर के प्रति नतमस्तक रहें, उनको हमेशा अपने ध्यान में रखें, उनका ध्यान करते रहें, अपने घर में पूजा स्थल बनाएं, ज़रूर बनाएं पूजा स्थल। आप लोग क्या है, सत्संग से जुड़ने लगे हैं या इधर उधर, तो बस केवल गुरु को मानो और भगवान को ना मानो। भगवान कहते गुरु को मानो, लेकिन गुरु भी ये नहीं कहते हैं कि भगवान को ना मानो, हटा दो। बहुत लोग यही कर रहे हैं, भगवान को हटा दिए हैं, गुरु को अपने घर में रख लिए हैं, उन्हीं को स्मरण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। भगवान को हटाओ नहीं, तुम मान रहे हो, गुरु को मानो, लेकिन उसमें भी तुम्हारा सच्चा भाव लगन होनी चाहिए, उसमें झूठ लालच कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपट छल छिद्र मोह न भावा, भगवान को भी ये सब नहीं पसंद है। भगवान भी उसी का उद्धार करते हैं, उसी का साथ देते हैं जो निष्कपट होके भगवान की शरण में जाता है। और नतमस्तक होके इसीलिए साष्टांग दंडवत की जाती है कि भगवान हम सब कुछ आपके चरणों में है, हम नतमस्तक हैं, हमारा कल्याण करिए, हमारा उद्धार करिए, हमारे परिवार का उद्धार करिए। एक बार तो रोज़ प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारा, हमारे परिवार का, कुल का, सबका जो है रक्षा करिए, सुरक्षा करिए। हम लोग सब आपकी शरण में हैं, उन सुबह शाम उनका ध्यान भी ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए कलयुग में कुंभ का इतना बड़ा प्रभाव है कि करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, और कहते हैं जब कुंभ होता है तो देवता भी आते हैं स्नान करने, आते हैं, स्नान कर कर के चले जाते हैं, वो भी कोई ना कोई इंसान रूप लेकर आते हैं। कहते जब आपके घर में रामायण होती है तो हनुमान जी ज़रूर आते हैं, जहाँ रामायण होती है। 24 घंटे की होती है रामायण, 26 घंटे की, तो उस टाइम के अंदर ज़रूर हनुमान जी एक बार आपके घर आते हैं। हम आप समझ नहीं पाते हैं किस रूप में आए और चले गए, वो ज़रूर आते हैं दर्शन देने। और हम वहाँ जहाँ राम नाम जप होता है, जहाँ रामचंद्र जी की रामचरितमानस पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी आज भी आते हैं। तो सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी, करि बिलाप रोदते बदते सुतासने सवारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असूप देसु मैं जिन दीना, बहुरे बनई लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावले भर के लिए तप किया। साझे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर पालक लाज न बीरा, बांझ की जान प्रसव कह पीरा।
सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनके धन है, ना घर है, और ना ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल विलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचई मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर करम लिखा जो बाउर नाहू, नो तो कत दोष लगाई अकाहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेऊ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जनि ले हो मातु कलंक, करुणा परिहरऊँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जा पाऊ सही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचई। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचई। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गमने तुरत निकेत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम्बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी ही है। अजानादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अर्धंग निवासिन, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुदारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदाशिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। ताहू सती शंकरें विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंगा, देखऊँ रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेसुसीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेद धारण कर लिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सिय बेसु सती जो कीन ते, अपराध शंकर परिहरी। हरे विराजाई बहोरी पितु के यज्ञ, जो न जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम रे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजऊँ गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन मोह व्याप्यो सकलपुर, घर घर या संवाद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए।
लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जेवनाट भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे पर सुन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। कमन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बड़ो आनंद, सो मुख कोटि ऊन पर कयो। अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रयो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के विनोद सब समय जो आनंद बढ़ा हुआ करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बहुरी मुनि निमवंत कहूँ, लगन सुनाई आए। समय बिलो की विवाह कर, पटवे देव बुलाए। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। फिर मुनियों ने लौट कर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।